हेलो दोस्तों, मैं हूं एहसान। एक बार सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैंने हाई स्कूल की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ मैंने चला रखी थी। तो उसमें मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल सहित मैंने दिए थे। चूँकि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और टाइम ड्यूरेशन कम होने की वजह से मैं आप लोगों को पहले मैं चाह रहा हूँ कि पूरे गणित जो सब्जेक्ट है उसके जो पार्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आप तक मैं डिलीवर कर दूँ। उसके बाद मेरी कंटिन्यू जो है ऑर्डर में इसकी वीडियो 4 में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है। यदि इन 5 क्वेश्चंस को यदि आप अच्छे से लगा लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पांचवा जो चौथा चैप्टर है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, पहला सवाल है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई तथा चौड़ाई बताइए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सिंपल आपको क्या करना है कि एक भूखंड मान लेना है और एक लंबाई x मान लेने हैं और इसके कह रहे हैं कि लंबाई x मान लीजिए, इसको 2x मान लीजिए। फिर उसके बाद इसको हल करेंगे तो आसानी के साथ ये हल हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपको चूँकि आयताकार क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल आप लोग जानते ही कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है ना। तो आसानी के साथ ये सवाल लग जाएगा। चलिए अगला दूसरा सवाल देखिए, लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको मूल यानी अल्फ़ा और बीटा निकालना है। ठीक है ना। तो ये आपको निकाल करके यहाँ पे अल्फ़ा बीटा से संबंधित यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप इसका मान जो x है, x के यहाँ पे हमेशा द्विघात समीकरण के 2 मान प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों मान आपको निकाल करके बताने हैं। चलिए ठीक है ना। सवाल नंबर 2 देखिए, यहाँ पे लिखे तीसरा देखिए, लिखा हुआ है समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग की विधि द्वारा हल करिए। तो पूर्ण वर्ग विधि आप सब लोग जानते हैं कि जो है इसमें जो बीच वाला पद होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड करने के बाद उसको वर्ग कर लिया जाता है। यानी यहाँ पे हमको a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर टाइप का फार्मूला बना करके हल करना होता है। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 4 है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी x²। ठीक है ना। आप लोग यहाँ देखिए x² - y² = 180 है। ऐसा आपको लिख देना है। ठीक है ना। आगे देखिए लिखा हुआ है कि जो है 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें भी ज्ञात करो। तो ये आप लोगों को बताने हैं। ये मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो है 6 है। चूँकि चैप्टर नंबर 5 आपका समांतर श्रेणी है जो कि इस बार सिलेबस से आपके हटा दिया गया है। तो आइए पार्ट नंबर 6 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चित्र में PS/SQ = PT/TR। यानी यहाँ पे ये इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात। अगर आप सब लोग जानते होंगे कि अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और तो उनके बीच में डाला गया लंब जो है 2 बराबर भागों में 2 बराबर अनुपातों में इसको डिवाइड कर देता है। ठीक है ना। तो पहली भुजा का अनुपात बराबर दूसरी भुजा का अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको ये सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो बनने वाला कोण है और यहाँ पर बनने PRQ जो यहाँ पे बनने वाला कोण है वो दोनों आपस में बराबर है। ठीक है ना। अगला देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि O अपन ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार का, जैसे यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लीजिए, यहाँ से विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू होगी इसको आप O मान लीजिए। तो यहाँ से जो AO BCD, तो यहाँ का जो अनुपात है वो यहाँ के इसके बराबर बनेगा। तो ये हमको बताना है कि ये जो चतुर्भुज हमने बनाया है ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको बना करके हल कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि OA.OB बराबर OC बराबर। तो सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज की क्या खासियत होती है? कोण बराबर होने चाहिए, आमने संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ये संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। यानी संगत भुजा बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होता है, की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे ये आपका हो गया, ये आपका ऊर्ध्वाधर भूमि हो गई, मतलब खंभा हो गया। ठीक है ना। और इसकी मान लीजिए कि यहाँ तक इसकी छाया फैल गई है।
तो एक यहाँ से आप कर डाल दीजिए, ये त्रिभुज आपका 90 डिग्री का कोण बन जाए। चौरस पर में लगा करके हल कर लीजिए। सवाल नंबर 5 है, लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये रेखा और ये दूसरा एक दूसरे के समांतर है, ठीक है ना। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है वो बराबर क्षेत्रफल वाले दो बराबर भागों में विभाजित है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा और ये यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बनेगा। तो हमें आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपस में बराबर करना है। फिर अगला लिखा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप सब लोग जानते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात लगा दीजिए, आसानी के साथ वो हल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ, ठीक है ना, आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है ना। तो यही सूत्र आप लगा दीजिए, आसानी के साथ लग जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है BLCM एक समीकरण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, इन त्रिभुजों के कोण A समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ये इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज आप लोग इंपॉर्टेंट बुक से आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 9 लिखा हुआ है कि त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, इसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आप इसके जो ये है ना, ये सभी भुजाएं 2A हैं दिया दे रखा है। तो इसके शीर्ष की लंबी भुजा, यानी अगर इसको हम डाल दें तो इसकी लंबाई आपसे निकालना है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, लिखा हुआ है त्रिभुज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे पढ़ करके प्रैक्टिस करके जाइए, ये एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगला पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 है जो मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी से लिया गया है। इसमें देखिए लिखा गया है कि क्या बिंदु 3,2, 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, x1 बराबर मान लीजिए 3, ठीक है ना, y1 बराबर मान लीजिए 2, इसी तरह x2 बराबर मान लीजिए -2, y2 बराबर मान लीजिए -3। एक लाइन बना लीजिए, यहाँ पे 1 2 ऐसे वर्ग बना लीजिए ग्राफ, जहाँ जहाँ पे बिंदु मिलते हैं वहाँ पे बिंदु ऐसे बनाते चले जाइए, इसको मिला दीजिए तो आपको एक त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। फिर जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का हमें ये बताना है कि त्रिभुज किस प्रकार का है। तो अगर आप सब लोग जानते हैं त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, उसी अनुरूप आपको बता देना है। निर्धारित की जगह बिंदु ये जो है वो संरेखी है। संरेखी की क्या कंडीशन होती है कि अगर जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान अगर शून्य आता है तो हम कहते हैं कि त्रिभुज संरेखी है। मतलब यहाँ पे सभी बिंदु जो हैं वो एक ही रेखा पर स्थित हैं, अर्थात ये त्रिभुज नहीं बनाते हैं। चलिए आगे देखिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y बिंदु 3, से समदूरस्थ है। तो इसके लिए सूत्र होता है, आप सब लोग जानते हैं कि x1 + x2, ठीक है ना, बटे 2, y1 + y2 बटे। तो ये वाला सूत्र आप लगा करके उसके समदूरस्थ बिंदु निकाल सकते हैं। बिंदु यहाँ पे दिया है। अगला सवाल पॉइंट नंबर 4 लिखा है कि अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके लिए रेखा के अनुपात का सूत्र यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसकी पूरी, ठीक है ना। अगला सवाल है यहाँ पे देखिए के का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब कह सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में हर हाल में इस तरीके के सवाल पूछे ही जाते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का और बराबर में 0 कर देना है। तो सारे मान रख देंगे, सिर्फ के की वैल्यू बच जाएगी। तो के का मान यहाँ पे ऑटोमेटिक इधर से सारी चीज़ें पक्षांतर कर देंगे, के का मान पता चल जाएगा। चलिए अगला देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक क्रमांक निम्नलिखित दिए गए हैं। तो चतुर्भुज में क्या होता है, 4 भुजाएं होती हैं, इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिए तो 2 त्रिभुज बन गए। दोनों त्रिभुजों की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों त्रिभुजों को जोड़ दीजिए तो आसपास में उनके क्या हो जाएंगे, क्षेत्रफल निकल आएगा। अगला देखिए, पार्ट नंबर 8 और 9 का है। इसमें दिया गया है कि त्रिभुज OPQ में जिसका P समकोण है, यानी आपको कुछ इस प्रकार से बना देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे OPQ ये इस तरह बना लीजिए। यहाँ पे OP बराबर देखो यहाँ दिया है 7 सेंटीमीटर, OQ - PQ, OQ - PQ, यानी इसको इसमें से घटाया जाता है तो 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है, ठीक है ना। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे PQ बराबर OQ बराबर 1 + पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लगा दीजिए तो आधार निकल आएगा। फिर उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर जैसे होता है कि जो है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये लगा दीजिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। टैन थीटा बराबर मतलब क्या होता है, लंब बटे
आधार, ये होता है नहीं, इसी आधार पे इसका मान निकाल लीजिए। अगला दिया गया है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बेटा इस सवाल में क्या होता है, पहले कॉट थीटा के आधार पर हम इसके त्रिभुज बना लेते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू टैन थीटा का उल्टा होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो इस तरीके से इसका मान आप पहले निकाल लेंगे, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, ठीक है ना। 7 7 49, 8 8 64 दोनों जोड़ देंगे, फिर उसके बाद उसका रूट निकाल लेंगे। जब रूट निकल आए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी इसकी बटे इसकी वैल्यू को यहाँ साइन में रख देंगे, इसकी बटे इसकी वैल्यू को यहाँ पे कॉस में लिख देंगे, ठीक बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है यदि tan a बराबर 1/√3 तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो ये आप सब लोग आसानी के साथ इसी तरह सब पाइथागोरस प्रमेय लगा करके लगाते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें साइन थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यूज़ रख देनी है और फिर इसको आसानी के साथ हल कर लेना है। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है tan 60 माइनस, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या लगाना है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। तो नीचे वाले में कॉट 90 लगा दीजिए, टैन बदल जाएगा, टैन से टैन कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, 1 आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। अगला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 4a बराबर, यहाँ पे 4a के वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इसी तरह से कि स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी ये वाली प्रमेय सर्वसमीका को हमको यूज़ करना है यहाँ पे और ये सवाल हल करना है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 के जो जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और अगले जो सवाल हैं यहाँ पे देखिए ये सवाल हैं, ये भी इसी तरीके से सवाल पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित हैं। सारे सवाल पाइथागोरस प्रमेय से लगेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ सवाल यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र के तल से वाला कि 7 सेंटीमीटर ऊंची लाइट है, शिखर से दो जहाज़ों के, देखिए यहाँ पे जैसे एक ये यहाँ पे लाइट लगी हुई है, ठीक है ना, लाइट लगी हुई है। अब यहाँ पे अगर लाइट है तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे कि आपका मान लीजिए कि एक जहाज़ यहाँ पे है, ठीक है ना, और दूसरा जहाज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। अब जो दोनों जहाज़ हो गए जो, तो इन जहाज़ों के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है ना, जैसे ये हो गया, यहाँ पे एक जहाज़ है, एक जहाज़ यहाँ पे, इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हम यहाँ पे ऐसे डाल देंगे, इसका अनुमान कोण, इसका अनुमान कोण निकालेंगे, फिर ये सवाल लगा लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह मीनार के आधार वाला भी है, ये भी उसी तरीके से सवाल डिपेंडेंट है। अगला सवाल नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 की जो है, जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप हैं कि नहीं है, उनके संगत भुजाएं कैसी होती हैं, इसके संबंध में हमें और आपको जानना है, यानी हमें निर्माण करना है कि त्रिभुज कैसे प्राप्त बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखा है त्रिभुज समरूप एक त्रिभुज रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा की 3/4 हो, ठीक है ना। तो यानी हमको ये निकालना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है ना, जैसे ये एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो इसके जितने डिग्री का कोण उतने डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच दीजिए, जितने हैं यहाँ पे ट्रेंड बनता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे सवाल है यहाँ पे देखो, जैसे लिखा हुआ है कि आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए करो और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं इस समबाहु त्रिभुज की संगत भुजा की 1 सही 1/2 हो। तो यहाँ पे क्या करना है, 8 सेंटीमीटर की आपको एक रेखा खींच लेनी है, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है ना। तो वो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जो दो जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक बात है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच दीजिए, फिर 2 दूनी 2 1 कम 2 1 3, तो 3 यहाँ पे दिया, तो 3 खंड इसके बना लीजिए, तीसरे खंड को यहाँ पे उठा के मिला दीजिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे आसानी के साथ निर्मित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस सवालों को देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन पुट होता है, कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये जरूर सीख करके जाएँ। सवाल नंबर 12 देखिए यहाँ पे, चैप्टर नंबर 12 में ये इस चैप्टर से मोस्ट प्रॉब्ली 6 से 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ पुटअप किया है, आप उसको देखिए कि एक वृत्ताकार खेत पर अगर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से जो है बाढ़ लगाई जाए, तो यहाँ पे वृत्ताकार खेत है यानी गोल है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बाढ़ बनाया जाएगा। बाढ़ बनाने का मतलब है कि इसके चारों ओर बनाना, चारों ओर वृत्त की क्या होता है, परिधि होती है, ठीक है ना। तो यानी वृत्त की परिधि वाला सूत्र आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना।
इसी तरीके से यहाँ देखिए त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 डिग्री है, इसकी संगत त्रिज्यखंड की लंबाई। तो यहाँ पे आप लोग जो है जो 360 बटा थीटा वाला जो ये सूत्र होता है, इस सूत्र का लगा करके आप लोग आसानी के साथ इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पे ये जो चित्र मैंने बना करके दिए हैं, इसमें ये और ये मोस्ट प्रॉब्ली ये तीनों चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दे करके सीख लीजिए। एक अगला देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका करीब 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, वो है जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो उसमें आप लोग जानते हैं कि इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 4-5 चीज़ें हैं, घन का, घनाभ का और बेलन का, शंकु का, इन सब चीज़ों का आपको क्या होना चाहिए, आयतन आपको ज्ञात होना चाहिए, आपको पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए, आपको ये सब चीज़ों के सूत्र आपको ज्ञात होने चाहिए। यदि आपको सूत्र ज्ञात है तो आप आसानी के साथ सवाल लगा सकते हैं। ये जो मैंने सवाल लेते रहिए और ले करके इसको अपने बुक से आप आसानी के साथ इन सवालों को यदि आप हल करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसकी PDF भी मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप आसानी के साथ घर पे आसानी के साथ बैठ करके इसको लगा सकते हैं। यदि मेरी ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके मुझसे वेरिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है ना, जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से करीब 12 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सब लोग इसको देख लीजिए, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखा है 100% जो कि पेपर में आपके आएंगे। आप देखिए यहाँ पे जो एफ़ की फ्रिक्वेंसी निकालने वाले जो सवाल होते हैं जिनको आप हल करके जाइए। यहाँ पे मैंने जो है वेरिएशन लिया है सवालों में, और इन सवालों को यदि आप हल करते हैं तो आसानी के साथ मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सवालों को आप आसानी से हल कर लीजिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना, जिसको आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। सो गाइस, मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये पूरा जो पेपर है वो आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोग जो है अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।